इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? कांग्रेस की सूची जारी होते ही बगावत के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए और इसका ट्रेलर हमने बीजेपी की सूची में देखा और अब ये कांग्रेस में भी नजर आ रहा है। क्या बागियों के तेवर पार्टियों पर भारी पड़ेंगे? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शहडोल और रीवा संभाग जो हमारा घर परिवार है 30 सीट है, उन सभी जगहों पर मेरा ये प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूंद जितना काट सकूं उतना काटने को और भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का काम करूंगा। अभी तो नहीं कहता कि कितनी सीटों में नुकसान करूंगा, मगर जिले में मैं कुछ न कुछ करूंगा, इसको मजा दिखाऊंगा। बगावत यानी विद्रोह, ये शब्द सुनते ही मध्य प्रदेश की सियासत के पिछले 5 साल आंखों के सामने तैर जाते हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मार्च 2020 में सरकार गिरने तक उस पर विद्रोह का साया मंडराता रहा। वो सरकार गिरी भी एक बड़ी बगावत के चलते। नई सरकार ने बगावत की नींव पर अपने कदम रखे। उसके बाद यह सिलसिला थमा ही नहीं। अब जब चुनाव की हांडी चढ़ी हुई है, उसमें बगावत के अलग अलग व्यंजन रोज पक रहे हैं। और उनकी खुशबू से कांग्रेस बीजेपी के साथ ही तीसरी ताकत बनने का सपना देखने वाले भी महक रहे हैं। नेताजी टिकट कटते ही विद्रोही हो जाते हैं और आस्था की अंगड़ाई लेकर पार्टी बदल लेते हैं। सियासत की ये वो कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। इसकी स्क्रिप्ट हमेशा एक जैसी होती है। 23 की महाभारत में बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेता बगावत की बलिवेदी पर कुर्बान हो रहे हैं। दोनों ही दल इसको लेकर ज्यादा परेशान होते हुए भी नहीं दिख रहे। कुछ जगहों पर लोग नाराज हो रहे हैं। देखिए 4000 लोगों ने दावेदारी करी थी। अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है। तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत में कांग्रेस का काम करेंगे। देखिए, एक या दो प्रकरण और नाराजगी जोरदार, जैसी कांग्रेस में, दोनों में अंतर है। कितने भारतीय जनता पार्टी के आपने कोई प्रदर्शन देखे? नहीं देखे। हम लोग यहाँ बैठे हैं बीजेपी मुख्यालय में, कहीं कोई विषय नहीं है। पर कांग्रेस पार्टी की पहली सूची को अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं और 100 से अधिक प्रदर्शन के पुतले जल रहे हैं। कि किसका विश्वास अर्जित करो, किसके सगे हो? अपने कार्यकर्ताओं का हित नहीं सोच सकते, आम जनहित की क्या बात करोगे? चुनाव के वक्त जाने क्यों नेताजी में बगावत का ज्वार बड़ी तेजी से हिलोरे मारता है। आस्था बदलने और बगावत का झंडा बुलंद करने के दौरान नेता जिस तेजी से रंग बदलते हैं, वो रंग बदलने का प्रतीक माने जाने वाले को भी शर्माने पर मजबूर कर देता है। मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी है और इस मौसम में बगावत भी अपने शबाब पर है। विद्रोह की कर्कश आवाजें जो भी दल मधुर सुरों में बदलने में सफल होगा, सत्ता की महफिल उसी के सुरों से सजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंथ न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मध्य प्रदेश की चुनावी महाभारत में हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस ने ट्वीट करके ममता को प्रचार के लिए न्योता भेजा है और अगर ममता ने न्योता कबूल कर लिया तो वो इंदौर 1 विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लड़ रहे संजय शुक्ला के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। मध्य प्रदेश की महाभारत में ममता भरेंगी हुंकार। कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में सुनाई देगी ललकार। कांग्रेस ने ट्वीट और मेल पर भेजा प्रचार का न्योता। क्या ममता के साथ से संजय मारेंगे सियासी चौका?
अगर सारी सियासी जमावट ठीक ठाक रही तो मध्य प्रदेश के चुनावों में ममता बनर्जी की एंट्री हो सकती है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को ट्वीट और मेल करके प्रचार में आने का न्योता भेजा है। अगर ममता आने पर राजी हुई तो वो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रचार करेंगी। इंदौर एक विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लंबे वक्त तक पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे हैं। विजयवर्गीय लगातार ममता सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहे हैं। ऐसे में अगर ममता इंदौर आती हैं तो उनका अंदाज देखने लायक होगा। हालांकि कैलाश ममता के आने को गंभीरता से लेते नहीं दिखते। हाँ, पश्चिम बंगाल के विकास पर तंज जरूर कस रहे हैं। मेरे बारे में ममता जी आकर कुछ बोलेगी यहाँ तो जनता इंदौर की विश्वास करेगी क्या? आप विश्वास करोगे क्या? चलो जनता तो छोड़ दो, आप पत्रकार हो। ममता जी आके यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी बोलेगी तो आप विश्वास करोगे क्या? भाई ये तो विश्वास की बात है। डेमोक्रेसी में सबका स्वागत करना चाहिए, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। इंदौर एक विधानसभा से कांग्रेस ने वर्तमान विधायक संजय शुक्ला को फिर से मैदान में उतारा है। कांग्रेस का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय के सारे राज ममता खोल सकती हैं, इसीलिए उनको बुलावा भेजा है। वैसे बंगाल में उन्होंने क्या क्या कृत्य करे ये तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। इसीलिए हमने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ट्वीट भी करा है, मेल भी करा है और उच्च स्तर पे भी हमारी उनसे बातचीत चल रही है कि एक बार वो विधानसभा एक बार जरूर आए। चुनाव में दिग्गजों का आना नई बात नहीं है, लेकिन अगर ममता इंदौर आई तो प्रदेश की सियासत में नया तड़का लगेगा। भाई के खिलाफ दीदी का दबंग अंदाज मालवा निमाड़ के साथ ही प्रदेश की राजनीति का रंग देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। संस्कार धानी जबलपुर की पश्चिम सीट पर इस बार जंग जोरदार होने वाली है। बीजेपी से सांसद राकेश सिंह तो कांग्रेस से 2 बार के विधायक तरुण भनोत मैदान में है और इस दिलचस्प मुकाबले में क्या दावे और क्या वादे हैं, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संस्कार धानी जबलपुर की सबसे बड़ी सीट पश्चिम विधानसभा पर 2023 का घमासान दिलचस्प हो चुका है। नर्मदा नदी किनारे बसी ये सीट कभी बीजेपी का मजबूत किला हुआ करती थी। दशकों तक यहाँ बीजेपी विधायक काबिज रहे, लेकिन एक दशक से यहाँ कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। कांग्रेस इस सीट पर जीत की हैट्रिक ना लगा सके, इसी इरादे से बीजेपी ने कद्दावर नेता और जबलपुर सांसद राकेश सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी का दावा है कि विधानसभा में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया और इस बार बीजेपी अपना गढ़ दोबारा हासिल करने जा रही है। जनता ही ये निर्णय करेगी कि हार जीत का अंतर क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि विकास के जो कार्य हुए हैं इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी, न केवल संसदीय क्षेत्र में बल्कि इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। विकास का कौन सा ऐसा मॉडल आपने सामने रखा है जिसके कारण जनता आपको आशीर्वाद दे, ये तय होना बाकी है। करीब 2,20,000 मतदाता वाली सीट पर जनता के अपने मुद्दे हैं, तो एक दशक से सीट पर काबिज कांग्रेस विकास कार्यों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। कमलनाथ कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोट सीट से विधायक हैं और महाकौशल में कांग्रेस की जमीन को मजबूती दे रहे हैं। भनोट फिर मैदान में सक्रिय हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि उनके काम से जनता खुश है और कांग्रेस जीत की हैट्रिक जरूर लगाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई बपौती थोड़ी है कि ये उसका गढ़ है, उसने अपने नाम पे लिख लिया या रजिस्ट्री कर ली, वहाँ पे उस विधानसभा को अपना मान लिया, उस लोकसभा को। अब मुझे विश्वास है कि जनता का मेरी विधानसभा क्षेत्र की हर जो विषय था वो मेरा विषय था। अब निर्णय जनता लेगी और मुझे विश्वास है कि मां नर्मदा की कृपा से, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से क्षेत्र में हमारी माताओं बहनों का, नौजवानों का, मजदूरों का, हमारे दुकानदारों का, सरकारी कर्मचारियों का, पेंशनर्स का, हर वर्ग का सहयोग भरपूर मिलेगा। दावे हैं, वादे हैं और जनता को इंतजार है 2023 के चुनाव का, जब वो इन दावों और वादों पर मुहर लगाएगी और बताएगी कि किसकी बातों में दम है और किसके साथ हम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता चला जा रहा है और यही वजह है कि चुनावी मैदान में उतरे
नेता हर उस दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश में है जहां से जीत की उम्मीद है। दतिया में भी मां पीताम्बरा दरबार में भी राजनेताओं की भीड़ लगी रही और सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान भी ये करा रहे हैं। की आहट होते ही नेता जनता को जनार्दन समझने लगे और जब चुनाव सर पर आ ही गया तो मठ मंदिरों में माथा टेकने भी पहुंच रहे हैं। मैदान में उतरे नेता हर वो काम और उपाय कर रहे हैं जो उन्हें सत्ता तक पहुंचा दे। मां पीताम्बरा शक्तिपीठ में आलम ये है कि अभी से लेकर फरवरी तक अनुष्ठानों की बुकिंग हो चुकी है। करीब 12 मंत्री समेत कई बड़े नेता नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान करा रहे हैं। ज्यादातर अनुष्ठान शत्रु शमन, दावेदारी में सफलता और सत्ता प्राप्ति के हैं। अनुष्ठानों की जिम्मेदारी 100 पंडितों के ऊपर है। एक पंडित नवरात्रि में रोजाना 4 से 5 अनुष्ठान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे देश भर के जो बड़े बड़े वीआईपी या बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उन सबके अनुष्ठान यहाँ पे होते हैं, तो अभी चल रहे हैं। और बुकिंग जैसे कि आज न्यूज़ में भी आया, अखबार में भी आया कि लगभग 3 से 3.5 महीने की एडवांस बुकिंग तो यहाँ पे अनुष्ठान की कार्यालय में चल रही है, जिसको अभी हम लोगों ने आज हमारे जो है मैनेजर हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रकाशित भी कर दिया है, अखबार के माध्यम से बता भी दिया। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी के नेता जीत की आस लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन मौका चुनाव का है तो इस पर सियासत भी बखूबी हो रही है। पूजा अर्चना नवदुर्गा लग रही है, वो अलग एक कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच विकास कार्य किए हैं, उनके मान सम्मान के लिए उनकी सेवा की है। हम उस विश्वास पर और ईश्वर का भी एक आराधना उनकी करते के साथ दृढ़ विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कमल खिल रहा है। जहाँ तक पीताम्बरा माई का सवाल है, वहाँ पे कुछ इस प्रकार के तंत्र भी होते हैं जो जिनको कहा जाता है कि शत्रु नाशक है। तो मुझे लगता है कि इस समय प्रतिद्वंदी को शत्रु समझना भी मुझे लगता है ठीक बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये चलन में है और लोग जाते हैं और वहाँ पूजा कराते हैं, यही कारण है कि आगामी 3 माह की जो बुकिंग है पीताम्बरा में बिल्कुल फुल है। तो बाकी नेता समझ लें कि जनता को ईश्वर समझने लगे, तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मां पीताम्बरा को राजसत्ता की अधिष्ठात्री कहा जाता है। यहाँ शत्रुओं पर जीत का वरदान मिलता है तो सत्ता सुख की प्राप्ति भी होती है। यही वजह है कि देश भर के राजनेता यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा है, लिहाजा मां के दरबार में बड़े बड़े राजनेता अपनी अर्जियां लेकर पहुँच रहे हैं। अब देखना है कि मां का आशीर्वाद किसे मिलता है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टिकट जारी होते ही बागी के बोल जो है वो बुलंद हो रहे हैं। बीते दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीरें बीजेपी से भी सामने आई थी और ये बगावत चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेगी, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें विरोध, अंतर्कलह और बगावत की हैं। कहीं दावेदार तो कहीं समर्थक मोर्चे पर हैं और सियासत अपने उफान पर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 85 और कांग्रेस की 30 सीटों पर सूची जारी हो चुकी है, जिसके बाद बगावत के सुर और बुलंद हो रहे हैं। कहीं विधायक जी का टिकट कटने पर बवाल हो रहा है तो कहीं समर्थक अपने नेताजी को टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। ये स्थिति जितनी कांग्रेस में है उतनी ही बीजेपी में भी नजर आ रही है। दोनों धुर विरोधी पार्टियों के नेता टिकट को लेकर एक जैसे नजर आ रहे हैं। कोई नेता फपक कर रो पड़ा तो कुछ अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का क्या रुख है वो भी जान लीजिए। जिसकी टिकट करते थोड़ा दुखित होते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको अवसर मिला था तो दूसरे दुखी हो रहे थे, तो आज किसी और को टिकट मिली तो उनको दुखी नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, थोड़े बहुत कहीं नाराजगी है तो उसे भी दूर कर लेंगे। बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अपने ही लोग हैं, थोड़ी नाराजगी रहती है, जायज भी है, तो हम लोग चर्चा में लगे हैं और करेंगे। चुनावी आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि कई सीटों पर जीत का मार्जिन महज कुछ वोटों का ही रहता है। लिहाजा बागी नेता भले ही जीत ना सके, लेकिन घाव पहुंचाकर दूसरी पार्टी को जिताने का मादा जरूर रखते हैं।
बगावत की बू से वाकिफ नेता लगातार डैमेज कंट्रोल के लिए दिग्गजों का सहारा लेंगे। कुछ हद तक शायद इसे मैनेज भी कर लिया जाए, लेकिन हालात यही रहे तो पार्टियों को चुनाव में भारी डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, जो जाने अनजाने दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और शायद चुनाव जीतने का फैक्टर भी बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ के सियासी दंगल में एक बार फिर से चौर वाले बाबा सुर्खियों में आ गए हैं। राजनांदगांव में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम रमन सिंह की तारीफ करते हुए चाउर वाले बाबा का जिक्र किया तो सीएम भूपेश बघेल पर भी सीधा हमला बोला है। पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके इस छत्तीसगढ़ में हुई और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया। और कुछ इस तरह छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में एक बार फिर चाउर वाले बाबा की एंट्री हो गई। 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुखिया रहे रमन सिंह की यही पहचान थी। पूरे देश में वो चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीएम फेस को लेकर मचे सस्पेंस के बीच एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाउर वाले बाबा का जिक्र कर राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा दी। राजनांदगांव में अमित शाह ने बीजेपी के 15 साल और कांग्रेस के 5 साल की तुलना की, तो वहीं सीएम भूपेश पर भी जमकर निशाना साधा और 20% कमीशन वाले भूपेश कका बता दिया। 5 साल से 30% भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश ही ने किया। मित्रों, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर। अमित शाह ने भूपेश बघेल पर तंज कसा तो कांग्रेस ने भी सामने आकर पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि चाउर वाले बाबा नान घोटाला करके अमित शाह और ऊपर तक पैसा पहुंचाते थे। छत्तीसगढ़ को लूटकर पैसा पहुंचाना बंद हो गया तो चाउर वाले बाबा की याद आ गई। दरअसल चाउर वाले बाबा नान घोटाला करके 36,000 करोड़ का अमित शाह और ऊपर तक पैसा पहुंचाते थे। अब पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ को लूट के पैसा पहुंचाना बंद हो गया तो उनको चाउर वाले बाबा की याद आ रही है। और चाउर वाले बाबा जो बने भी थे वो चाउर को बेच के बने थे और इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता ने समझ लिया था, इसलिए चाउर वाले बाबा के गुब्बारे की हवा 2018 में जनता ने निकाल ली। अमित शाह ने एक तीर से 2 निशान लगाने की कोशिश की है। बीजेपी पुराने मुद्दों को उठाकर सियासी माहौल तैयार कर रही है। आलम यह है कि सीडी कांड से लेकर चाउर वाले बाबा की चर्चा शुरू हो गई है। अब इस राजनीति का सियासी फायदा किसे मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सरगुजा में चुनावी संग्राम अब जोर पकड़ चुका है। यहाँ की सीतापुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और ये हाई प्रोफाइल सीट अब सुर्खियों में आ गई है। सरगुजा के सीतापुर की चुनावी तस्वीर, एक तरफ अमरजीत भगत जैसा कांग्रेस का महारथी है तो दूसरी ओर सेना की नौकरी छोड़कर आया राम कुमार टोप्पो जैसा बीजेपी का सैनिक। महारथी और सैनिक के बीच जंग दिलचस्प होती जा रही है। जब तस्वीर साफ हुई तो सियासत को भी पंख लग गए हैं। लगातार 4 बार से विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सैनिक का काम सरहद पर ड्यूटी करना है, राजनीति करना नहीं। यहाँ प्रजातंत्र है, सेना का शासन नहीं। देश चलाना नेताओं का काम है, राजनीतिकों का काम है और इस देश में प्रजातंत्र व्यवस्था है। यहाँ सैनिक शासन थोड़े ना है। सैनिक का काम है सरहद में ड्यूटी देने का, देश की सुरक्षा करने का। अपना अपना काम करें। सूबे के कद्दावर मंत्री ने जब अपने प्रतिद्वंदी पर तंज कसा तो बीजेपी ने भी चुटकी ले ली। बीजेपी का कहना है कि अमरजीत भगत अपने सामने एक पूर्व सैनिक और बीजेपी के युवा उम्मीदवार को देखकर डर गए हैं। भारत के हर नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है। न्याय संगत बयान ये नहीं है। अमरजीत भगत डर गए हैं। हर व्यक्ति का अधिकार है संवैधानिक, वो चुनाव लड़ सकता है।
सीतापुर सीट हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ अब दिलचस्प भी हो गई है। एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा जोश, और इसी तालमेल ने सीतापुर के संग्राम को जोरदार बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।